हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उस स्टेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले वीडियो में हमने सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसको अच्छे से कंप्लीट किया था विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू से हमें ज़्यादा समझ आता है थ्योरीज पढ़कर, साथ ही साथ अगर एमसीक्यू देख लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं तो फिर हमें अच्छे से समझ आता है। जो थ्योरी हमने पढ़ा उसके साथ ही साथ एमसीक्यू बहुत अच्छा होता है। दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर एनी टीचिंग एग्ज़ाम। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर पियाजे के क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी का एक स्टेज है जो स्टेज नंबर 2 है। पियाजे ने 4 स्टेज दिया है। उस स्टेज का पहला जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो 2 से लेके 7 ईयर्स तक, 2 to 7 ईयर्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पियाजे का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो कितने वर्ष का है, किस एज से लेकर किस एज तक है। वो आंसर क्या है? आंसर है 2 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहा गया है? प्री का मतलब होता है पीछे, और ऑपरेशनल जो पियाजे ने रिलेट किया लॉजिक से। लॉजिक आने का पहले का जो स्टेज, उसी को स्टेज को कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसका एज है 2 से लेकर 7 ईयर्स। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, सबसे पहला जो है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव, इसका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप ठीक कर लीजिएगा। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डबल भी हो गया है, एक भी होना चाहिए था। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग वो है जो बच्चा क्यों, अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो कंफ्यूज में रहता है उसी को कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि आज बारिश हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, इस जो क्यों के सवाल में रहता है, इसी सवाल को कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अगर आज बारिश हो रहा है तो धूप क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे जो पूछेगा इसी को कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी स्टेज में बच्चा पूछता है, क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में जानना सीखेगा उसी स्टेज में। उसके बाद आता है एनिमिज्म थिंकिंग। एनिमिज्म थिंकिंग वो होता है जो बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेता है। जिस चीज़ पर जान नहीं है उस चीज़ को वो जानदार समझ लेता है। जैसे कि एक बच्चा हाँट रहा है, हाँटते वक्त उसकी पैर टेबल पर लग गया। टेबल पर लगने के लिए उसे चोट पहुंचा। उसे चोट पहुंचाने के बाद वो सोचेगा कि उसे चोट मिला तो फिर टेबल को भी चोट मिलना चाहिए। जब वो अपनी माँ से बोलेगा और माँ क्या करेगी, टेबल पर एक थप्पड़ लगाएगी, तभी बच्चा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे चोट हुआ है तो इसे भी चोट हो रहा है। इसी चीज़ को कहते हैं एनिमिज्म थिंकिंग। उसके बाद आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा किसी चीज़ को पीछे से नहीं देख सकता। जैसे कि पियाजे ने अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया। पियाजे ने अपने बच्चे को होम से लेकर स्कूल तक गए। बच्चा पहले कैसे जाता था? पहले जाता था बस से, लेकिन एक दिन पियाजे ने क्या किया, उसे रास्ते से पैदल चलाया और उसके बाद स्कूल तक पहुंचाया। रास्ते से जाने से बच्चा घर से लेकर जो स्कूल तक रास्ता है वो समझ गया, वो आ सकता है, उसे अच्छे से समझ आया। लेकिन जब पियाजे ने कहा कि आप फिर से आपको घर पर जाना है, तो बच्चा ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने रास्ता भूल गया हो, कोई और रास्ता होगा, ऐसा सोच रहा है। ऐसा सोचने को कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। उसके बाद आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वो होता है जब बच्चा खुद पर ही अड़े रहे। जैसे वो जिस चीज़ को पसंद करता है, दूसरा भी उसकी मम्मी पापा या फिर कोई और इंसान सेम चीज़ को उसी की तरह पसंद करेगा। इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिक। जैसे कि बच्चा टीवी देख रहा है और उसको टीवी में कार्टून देखना है,
अगर बाबा क्रिकेट देखना चाहते हैं या फिर मम्मी कोई टीवी का सीरियल ड्रामा देखना चाहते हैं तो बच्चा नहीं देखना चाहेगा, उसे लगेगा कि उसको कार्टून पसंद है तो उसकी मम्मी को भी कार्टून पसंद है और उसके साथ मम्मी को भी कार्टून देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। या फिर बच्चा को एक चॉकलेट चाहिए, अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, एप्पल वाला चॉकलेट चाहिए। अगर मम्मा ऑरेंज वाला चॉकलेट दे दे वो नहीं पसंद करेगा, उसको एप्पल वाला चॉकलेट चाहिए तो फिर एप्पल वाला चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिक। उसके बाद आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब किसी एक चीज़ पर फोकस करना, किसी चीज़ को एक ही तरीके से देखना। इस तरीके से देखना कि उसका दूसरा भी पहलू है वो ऐसा नहीं सोच पाएगा, जो भी देखेगा उसको एक ही चीज़ में देखेगा। जैसे कि आप सोच लीजिए कि ये एक ग्लास है और वो भी एक ग्लास है, इस ग्लास में इतना पानी था, इस पानी को जब आप इस ग्लास में डालेंगे तो बच्चे को लगेगा इस ग्लास में ज़्यादा पानी है। अगर इस ग्लास में भी सेम पानी था, उसी सेम पानी को आपने इस पर रख दिया और बच्चे से पूछा कि कौन किस ग्लास पर ज़्यादा पानी होगा, वो कहेगा बड़े वाला ग्लास पर। लेकिन उस सेम जो ग्लास पर वही सेम पानी इसमें भी है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो बड़ा देख रहा है इसलिए सोच रहा है कि वो बड़ा होगा इसमें ज़्यादा पानी होगा। इसी चीज़ को कहते हैं सेंट्रेशन, और सेंट्रेशन को ही कहते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब इसको किसी चीज़ पर एक चीज़ पर फोकस हुआ है, दूसरा चीज़ पर नहीं। किसी एक चीज़ का एक ही पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं। इसी को कहते हैं सेंट्रेशन। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज़ इन दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2 to 7 years का जो बच्चा है वो किस स्टेज पर होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 to 7 years का बच्चा कौन सा स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 2, Afsa holds up a potato chips and says butterfly. According to Jean Piaget, this kind of symbolic thought is the characteristic of। और प्री ऑपरेशनल का सबसे खासियत यही होता है, सबसे अच्छा जो होता है इस स्टेज पर सिंबॉलिक स्टेज आ जाता है, बच्चा सिंबल से सीखना शुरू कर लेता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मेट ऑपरेशनल स्टेज। सिंबॉलिक थॉट कब होता है? फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज पर। Question number 3, Piaget's theory's cognitive development states that egocentrism decreases by the age of। जो ईगोसेंट्रिज्म है वो कब डिक्रीज होता है? 7 years में, क्योंकि 7 years में बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहुंच जाता है। जो भी यहाँ पर प्री ऑपरेशनल का जो भी कमी है वो सब पूरा हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, A child thinks that because he wants to eat chocolate, his siblings and parents must want to eat it too। किसी बच्चे को बच्चा एक चॉकलेट खाना चाहता है या फिर उसको एक चॉकलेट चाहिए और उसको ये लगना चाहता है his siblings and parents must want, उसका जो पेरेंट्स है या फिर सिबलिंग्स है वो भी उसी चॉकलेट को खाएंगे। What type of thinking is this? Metacognitive thinking, egocentric thinking, abstract thinking, basic thinking। इसको कहते हैं egocentric thinking, क्योंकि उसे पसंद है और आपको भी पसंद होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया हो विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह का जो नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस जो प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर किसी भी पियाजे का स्टेज है, किसी भी कॉम्पिटिटिव जो टीचिंग रिलेटेड है उसी एग्ज़ाम में पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन की लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी स्टेट का, इस चैनल में इंग्लिश लैंग्वेज और जो बंगाली लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का क्लास में दूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो इंग्लिश है
उसको आप अच्छे से इस चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।